क्या होगा अगर आपकी थाली में रखा खाना ही आपको सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। और जब एक आम इंसान अपनी बेटी को खो दे तो क्या वो पूरे सिस्टम को अदालत के कटघरे में खड़ा कर सकता है। द इंडिया स्टोरी का टीजर एक फिल्म का प्रमोशन नहीं बल्कि एक ऐसे मुद्दे की ओर इशारा करता है जो करोड़ों भारतीय परिवारों को प्रभावित करता है। खाद्य सुरक्षा, कीटनाशकों का इस्तेमाल और कॉरपोरेट जवाबदेही। आज हम करेंगे इसकी असली घटनाओं से कनेक्शन और आखिर में एक ऐसी थ्योरी बताएंगे जो इस फिल्म की पूरी कहानी बदल सकती है। टीजर में श्रेयस का किरदार योगेश पाटिल पहली नजर में बिल्कुल साधारण दिखाई देता है। न कोई सुपर हीरो, न कोई बड़ा नेता, बस एक आम मिडिल क्लास पिता। लेकिन यही से फिल्म की सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार योगेश की जिंदगी एक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद बदल जाती है। उसकी छोटी बेटी की मौत ऐसे हालत में होती है जिनका संबंध जहरीले कीटनाशकों और कॉरपोरेट लापरवाही से जोड़ा जाता है। यही घटना उसे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करती है। यानी उसका मोटिवेशन बदला नहीं, न्याय है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो टीजर में योगेश ज्यादा भाषण नहीं देता, वो अपनी आंखों से दर्द दिखाता है। इसका मतलब फिल्म एक्शन नहीं, इमोशन ड्रिवेन नैरेटिव पर फोकस कर रही है। यह किरदार हमें यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि कल यह कहानी किसी भी भारतीय परिवारों की भी हो सकती है। अब बात करते हैं काजल अग्रवाल के किरदार एडवोकेट अर्चना की। टीजर में उनकी एंट्री बेहद कॉन्फिडेंट दिखाई गई है। वो सिर्फ केस नहीं लड़ रही बल्कि एक ऐसे मुद्दे को अदालत तक ले जा रही है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार अर्चना योगेश पाटिल का केस लड़ती है और कीटनाशकों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी लड़ाई की अगुवाई करती है। यानी अगर योगेश इस कहानी का दिल है तो अर्चना उसका दिमाग। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का टारगेट एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। योगेश भावनाओं से लड़ता है और अर्चना कानून से। एक सबूत जुटाता है तो दूसरी उन्हें अदालत में हथियार बनाती है। यही दोहरे नायक किरदारों का स्ट्रक्चर इस फिल्म को बाकी सोशल थ्रिलर फिल्म से अलग बना सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कहानी किसी एक वास्तविक घटना पर आधारित है? फिल्म के निर्माताओं ने इसे किसी एक केस की बायोपिक नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि फिल्म भारत में पेस्टिसाइड फार्मिंग और उससे जुड़े स्वास्थ्य संकट पर चर्चा शुरू करना चाहती है। यानी हो सकता है कि कहानी कई वास्तविक घटनाओं और सार्वजनिक चिंताओं से प्रेरित होकर बनाई गई हो, इसलिए इसे किसी एक वास्तविक केस से जोड़ना अभी सही नहीं होगा। अगर टीजर के संकेतों को देखें तो कहानी शायद 3 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहला, एक साधारण परिवार। दूसरा, एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल देती है। और तीसरा, कॉर्पोरेट सिस्टम और अदालत के बीच एक लंबी लड़ाई। यानी यह सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं बल्कि इमोशनल इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर भी हो सकती है। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो पूरे टीजर को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। ध्यान दीजिए, टीजर में बार बार एक परिवार से पूरे देश तक का स्केल बढ़ता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि योगेश की बेटी की मौत सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असल लक्ष्य शायद किसी एक कंपनी को हराना नहीं बल्कि पूरे सप्लाई चेन, रेगुलेशन और जवाबदेही के सिस्टम पर सवाल उठाना है। यानी फिल्म का असली विलन कोई एक इंसान नहीं बल्कि लापरवाही, लालच और जवाबदेही की कमी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो द इंडिया स्टोरी सिर्फ एक सोशल ड्रामा नहीं बल्कि भारत की फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ पर बनी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन सकती है। लेकिन याद रखिए, फिल्म की पूरी कहानी रिलीज होने के बाद ही सामने आएगी। आपको क्या लगता है, क्या योगेश पाटिल आखिर तक न्याय हासिल कर पाएगा या फिर सिस्टम उससे भी बड़ा साबित होगा? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर लिखिएगा।